राम मंदिर दान चोरी केस में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे। अयोध्या में डकैती करने वाले चोरों को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम एक बार फिर अयोध्या पहुंच गई है। वकीलों ने भी गुरुवार को अयोध्या की सड़कों पर पैदल मार्च किया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने वाला है, बुलडोजर चलने वाला है। और अब तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ही गोपाल राव जैसे लोगों पर सवाल उठाने लगे। राम मंदिर दान चोरी मामले में आज क्या क्या अपडेट है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। ध्यान से देखिए पूरी खबर। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राम मंदिर के दान पर जिन जिन लोगों ने भी डाका डाला है, अब उनके बुरे कर्मों की सजा उन्हें मिलने लगी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आरोपी लौकुश मिश्रा अयोध्या के शहादतगंज इलाके में नया मकान बना रहा था, आलीशान कोठी बना रहा था, और ये उसी मकान की तस्वीरें आप मेरे बगल में देख रहे हैं। सोचिए आप, ये उस व्यक्ति का मकान है जिसकी महीने की सैलरी 20,000 रुपए से भी कम थी। वही लौकुश मिश्रा अयोध्या के पौष इलाके में 2 मंजिल की कोठी बना रहा था, और अब इसी मकान को तोड़ने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लौकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस थमा दिया है। आरोपी लौकुश मिश्रा के साथ साथ अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है। अनुकल्प मिश्रा का मकान अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में, और अब इस मकान को भी गिराने की तैयारी। सुनिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी कह क्या रहे हैं। नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लौकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। अभी तो सिर्फ 2 आरोपियों के बारे में बात की है, अब बात तीसरे आरोपी की करते हैं। तीसरा और मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को माना जा रहा है, और अविनाश शुक्ला के भाई का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में अविनाश शुक्ला का भाई अमित शुक्ला हाथों में नोटों के बंडल लिए हुए। इन बंडल में 500 के कई नोट हैं, और ये फोटो पिछले साल अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस ने अब इस फोटो की जांच भी शुरू कर दी है। और हाँ, ये वही आरोपी अविनाश शुक्ला है जिसके अयोध्या वाले योग साधना केंद्र से बुधवार को पुलिस ने एक संदूक बरामद किया था। और इस संदूक पर क्या लिखा था? लिखा था राम राज्य कोष, और एक QR कोड भी बना था। यानी राम मंदिर की दान पेटी इस आरोपी ने अपने योग केंद्र में छिपाई थी। सोचिए, मंगलवार को जब पुलिस ने आरोपियों के घर छापेमारी की थी, तब पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख रुपए कैश, 1000 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के गहने मिले थे। पहले पैसा मिला, अमेरिकी डॉलर मिले, फिर गहने मिले। उसके बाद मंदिर की संदूक पेटी मिली। सबसे ज्यादा कैश इसी आरोपी के घर से मिला है, जिसके बाद अविनाश शुक्ला से सख्ती से पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में एक रिमांड अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और अगले 24 घंटे तक अविनाश शुक्ला पुलिस कस्टडी में रहेगा। इसके अलावा एसआईटी की टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है। एसआईटी ने मांग की थी कि उसे गहराई से जांच करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। राज्य सरकार ने ये मांग मानी है, और एसआईटी को जांच करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया। 15 दिन का समय मिलने के बाद गुरुवार को एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच गई है, और जांच भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, और इस बैठक से पहले एसआईटी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका के बारे में विस्तार से पता लगाना चाहती है। एसआईटी चाहती है कि इस बैठक से पहले यह साफ हो जाए कि चढ़ावा चोरी मामले में इन तीनों की क्या भूमिका थी। और ये जितने आरोपियों के नाम आप सुन रहे हैं ना, जैसे अविनाश शुक्ला, लौकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये सब कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने नौकरी नहीं पाई थी, बल्कि इनकी नौकरी ट्रस्ट में बैठे लोगों की सिफारिश से लगी थी। अनुकल्प मिश्रा और लौकुश मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार, और इनकी नौकरी सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि इनकी योग्यता अनिल मिश्रा से रिश्तेदारी थी। और यही भाई भतीजावाद करने की वजह से अब एसआईटी ने अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की। 28 जून को पुलिस ने चंपत राय से करीब 3 घंटे पूछताछ की। चंपत राय ने जो बयान दिए थे उन्हें क्रॉस चेक करने के लिए अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई, और आरोपी लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति को लेकर भी पुलिस ने अनिल मिश्रा से सवाल जवाब किए। अनिल मिश्रा के अलावा मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। और सुनिए, अब तो ट्रस्ट के लोग भी गोपाल राव पर आरोप लगाने लगे हैं। आज से पहले ट्रस्ट के सदस्य इस मामले पर चुप थे, कोई भी सदस्य सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब ट्रस्ट के सदस्य महंत
दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोपाल राव सबको उलझा कर रखते हैं, गोपाल राव राम की परंपरा भी नहीं मानते हैं और पूरी गलती उन्हीं की है। सुनिए दिनेंद्र दास महाराज ने क्या कहा है। ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहां जाके सबको उलझा देते हैं। उत्तर प्रदेश में महर्षि राम की परंपरा मान रहे हैं जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। जब समाज में उलझाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे थे। देखिए अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका को लेकर है और इसलिए ट्रस्ट के सदस्य भी गोपाल राव पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि इन तीनों के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और माना क्या जा रहा है, माना ये जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई एसआईटी कर सकती है। चलिए एसआईटी तो अपना काम करेगी, लेकिन एसआईटी से पहले अयोध्या के वकीलों ने इन तीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को अयोध्या के 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतरे और इन तीनों के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने सिविल लाइन चौकी जाकर इन तीनों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि हमने पुलिस से शिकायत कर दी है और हमें एफआईआर का आश्वासन मिला है। सुनिए अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने क्या कहा है। तहरीर दे दी गई है, पुलिस वालों ने मुकदमा एप्लीकेशन को रिसीव किया है। 2 दिनों में कल परसों तक उसकी कॉपी आ जाएगी, विवेचना जारी करेंगे। इस तरह से आश्वासन पुलिस ऑफिसर्स ने दिया है। चंपत राय जी हैं, राव क्या नाम है, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी मुझे पूरा सपोर्ट देगी। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, देश के बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन लोगों ने यानी विपक्ष के लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। नेताओं का क्या कहना है आपको ये भी सुनाता हूं, सुनिए। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? छोटी मछली को पकड़ करके शार्क को बचाने की कवायद हम महसूस कर सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है और इस बैठक से पहले बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शायद यह भी पता चल जाएगा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर होगी या नहीं। चलिए पूरी खबर आपको राम मंदिर से जुड़ी बता दी।